हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर डेटा फ्लेयर फ्री पाइथन कोर्स में, जहां पर आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़ व्हाट फंक्शन। फंक्शन इन पाइथन की फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस। अरे ये वर्ड आप देख रहे हैं, मैं बार बार डे वन से एक शब्द को मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्रिंट इज़ अ फंक्शन, इनपुट इज़ अ फंक्शन, कई सारे फंक्शन अभी हमने देखे। अभी हम कलेक्शंस पढ़ के आ रहे हैं, तो कलेक्शन में हमने वी हैव सीन द लॉट ऑफ फंक्शंस, है ना। हमने रिवर्स फंक्शन देखा, हमने अपेंड फंक्शन देखा, हमने ऐड फंक्शन देखा, हमने कॉपी फंक्शन देखा, ओके, सम फंक्शन। तो ये वर्ड तो हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, लेकिन सर ये फंक्शन है क्या भला, क्या चीज़ होती है फंक्शन, फंक्शन क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताता हूँ, देखो, बीइंग अ प्रोग्रामर अगर हम बात करें, तो मैं अगर बात करूं ना, तो एक प्रोग्रामर किसी भी लैंग्वेज को क्यों लाइक करता है, क्योंकि उसको उस लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं, इसलिए वो प्रोग्रामर उस लैंग्वेज को लाइक करता है। अब यहाँ दो टर्म्स हैं, आप ध्यान रखना, फंक्शन एंड मैथड। तो अभी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, बाद में यही फंक्शन मैथड में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, लेकिन अभी टाइम है उसमें। लेकिन अब ये बात करते हैं सर फंक्शन होता क्या है एंड हाउ वी कैन यूज फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन में हम फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन के इस कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस बेटा देखो, आपको डे वन से समझ में आ रही होगी कि डे वन से मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ा अब रहा हूँ, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं फंक्शन होता क्या है। तो हम फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, फंक्शंस आर स्मॉल मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम। हमने क्या बोला है, फंक्शंस आर स्मॉल मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं। ये ध्यान रखना, पाइथन में मॉड्यूल अपने आप में एक अलग चीज है, मतलब फंक्शन जहां होते हैं वो मॉड्यूल कहलाता है। कलेक्शन ऑफ फंक्शन इज अ मॉड्यूल, बट देयर इज अ डिफरेंट थिंग। यहां पर हम फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, फंक्शंस आर स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू रिड्यूस the size of program, which is used to reduce size of program, या you can say that small code है, small code होते हैं जो आपके प्रोग्राम की साइज को रिड्यूस कर देते हैं। फंक्शंस आर स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम। अब क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, पहले तो ये समझते हैं कि फंक्शन अपने आप में स्मॉल मॉड्यूल्स होते हैं और वो में अपने प्रोग्राम की साइज को रिड्यूस कर देते हैं। व्हाट डज इट मीन्स, ओके, मतलब, और वी कैन से दैट फंक्शंस आर स्मॉल प्रोग्राम्स। आप ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शंस आर स्मॉल प्रोग्राम विच रिड्यूस द साइज ऑफ योर कंप्लीट प्रोग्राम। अपने आप में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं फंक्शंस, जो कि आपके एक्चुअल प्रोग्राम की साइज को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे, देखो आप, सपोज अगर मैं अभी आपको लिखता हूं, यहां पे एक लाइन मैंने लिखी, सपोज प्रिंट, है ना, ध्यान से सुनना। यदि मैंने एक लाइन लिखी यहां पे प्रिंट वेलकम, यदि मैंने अभी आपको बोला ना, जिस स्टेज पे अभी आप हो प्रोग्रामिंग की, यदि मैंने बोला बेटा एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाओ और वेलकम प्रिंट करो, आपने कहा सर ठीक है, प्रिंट वेलकम। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रिंट वेलकम, नहीं सर ये एरर आ जाएगी। क्यों बेटा एरर क्यों आएगी, मैंने यहां भी तो प्रिंट लिखा और यहां भी प्रिंट लिखा है, तो फिर एरर क्यों आ रही है। नो डाउट पाइथन केस सेंसिटिव है, लेकिन एक बात समझना, अगर केवल प्रिंट लिखने से डेटा प्रिंट होता है तो फिर अपर लिखो या लोअर लिखो, प्रिंट तो होना चाहिए। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट एरर दे रही है, इसका मतलब है कहानी कुछ और है। एक्चुअली कहानी क्या है, सुनना, इस प्रिंट के पीछे, मतलब जब आपने प्रिंट लिखा ना बेटा, तो इस प्रिंट के पीछे नियर अबाउट, है ना, 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन नियर अबाउट एक 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है, कहीं है, बताऊंगा कहां पर है। इस प्रिंट के पीछे कहीं एक कोड लिखा हुआ है, और जब आप यहां प्रिंट को कॉल करते हैं तो एक्चुअली आपका प्रोग्राम सीधे उस कोड को रन करता है। मतलब एक्चुअली एक प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है प्रिंट नाम का, और जब आप प्रिंट को अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, जैसे ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है, जब आपने प्रिंट को यहां लिखा तो आपके प्रोग्राम ने एक्चुअली ये वाला कोड रन किया है। ये जो 100 लाइन का कोड है, ये लिखा हुआ है कहीं कहीं लिखा है, बताता हूं, मॉड्यूल में लिखा है, बताता हूं अभी। तो जब आपने प्रिंट लिखा तो आपको ये 100, मतलब जब ये 100 लाइन चली, तब जाके आपके कंसोल पे आपका रिक्वायर्ड डेटा प्रिंट हुआ है।
केवल प्रिंट लिख देने से प्रिंट नहीं हुआ है। जब ये 100-200 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हुआ तब कहीं जाके आपका डेटा प्रिंट हुआ है। जब यहां पर मैंने लिख दिया, हम कितनी आसानी से लिख देते हैं इनपुट, ठीक है, हमने लिख दिया इनपुट तो डेटा इनपुट हो गया। अरे ऐसा थोड़ी ना इनपुट हो जाएगा, इसके पीछे कोड लिखा हुआ है, देयर इज अ कोड बिहाइंड दिस इनपुट, और जब ये कोड चलता है तब जाके आपका डेटा इनपुट होता है। मतलब हर फंक्शन को जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं उसके पीछे ऐसे कोड लिखे गए हैं, राइट। तो अब आप सोचो जरा 2 मिनट के लिए, यदि मैंने आपसे बोला 2 मिनट ये सोचना, यदि मैंने बोला अभी तो आपने कितनी आसानी से वेलकम प्रिंट कर दिया ना, लेकिन अगर मैंने बोला कि बेटा प्रिंट करो वेलकम बट यू डोंट हैव अ प्रिंट मेथड, यूजर से इनपुट लो बट यू डोंट हैव एन इनपुट मेथड, अब बताओ आप क्या करोगे। अगर अब आपको डेटा प्रिंट करना है और अगर आप बोल रहे हो सर प्रिंट मेथड नहीं है, तो आपको ये जो 100-200 लाइन जितने भी लाइन का कोड प्रिंट में लिखा हुआ है ये अपने प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका वेलकम प्रिंट होगा। आप ये 100 लाइन का कोड लिखोगे तब कहीं जाके आपका डेटा इनपुट लेगा। तो जो प्रोग्राम 1 लाइन में बन सकता था प्रिंट और इनपुट 2 लाइन में, उसकी साइज हो गई कम से कम 250 से अबव लाइन। और इसकी जगह अगर मैं प्रिंट मेथड को यूज करता हूं सो दैट माय प्रोग्राम विल क्रिएट्स ओनली इन 2 लाइन्स, 2 लाइन में मेरा प्रोग्राम बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ बेटर ऑप्शन क्या है, प्रिंट मेथड को यूज करना या प्रिंट के लिए 200 लाइन का कोड लिखना? ऑब्वियस ही बात है मेथड को यूज करना। तो यही तो अभी हमने डेफिनेशन की बात की है कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शंस आर स्मॉल प्रोग्राम्स, स्मॉल मॉड्यूल्स विच रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम, जो आपके प्रोग्राम की साइज को छोटा करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं व्हाई पाइथन इज वर्ल्ड फेमस, बिकॉज पाइथन इज हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर अ प्रोग्रामिंग। और मैंने कहा ना एज अ प्रोग्रामर अगर मैं बोलूं तो व्हाई शुड आई लाइक पाइथन, बिकॉज इसकी लाइब्रेरी फंक्शंस की इतनी रिच है कि आपको हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए भी फंक्शन दिए हुए हैं। इवन यू डोंट नीड टू राइट सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोग्राम, सॉर्टिंग, रिवर्स, सर्चिंग, पैलिंड्रोम, मतलब जो आपको चाहिए फॉर एवरीथिंग देयर इज अ फंक्शन अवेलेबल। और ये सब अभी कहाँ है, अपन बात करते हैं मॉड्यूल्स में होते हैं फंक्शन। बात समझ में आई? तो हमने क्या बोला, फंक्शंस आर स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम विच रिड्यूस द साइज ऑफ योर एक्चुअल प्रोग्राम। ठीक है, अब जब हम किसी फंक्शन को यूज करते हैं तो हर फंक्शन के साथ 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कॉलिंग ऑफ फंक्शन, एक को बोलते हैं कॉलिंग और एक को हम बोलते हैं डेफिनेशन। कॉलिंग एंड डेफिनेशन मतलब कोई भी फंक्शन अगर आप यूज करोगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप फंक्शन तो अभी तक बहुत यूज करते आ रहे हो बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना फंक्शन होता क्या है और पाइथन में फंक्शन कैसे अभी हम आगे यूज करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मान लो मैंने बोला एक फंक्शन के साथ 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कॉलिंग और डेफिनेशन। अब कॉलिंग और डेफिनेशन का मतलब क्या है, तो कॉलिंग मतलब जब आप मान लो ये मेरा प्रोग्राम है ना, मान लो इस प्रोग्राम का नाम रखा मैंने test.py। अब यहां पर मैंने एक फंक्शन कॉल किया प्रिंट, और प्रिंट में आपने लिख दिया मान लो डेटा फ्लेयर। तो ये जो आपने लिखा है ना, ये बार बार मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, फंक्शन कॉल किया। तो जब हम किसी फंक्शन को अपने डेटा को यूज करने के लिए कॉल करते हैं, चाहे वो प्रिंट फंक्शन हो या जिस भी पर्पस के लिए, आपने जब फंक्शन अपने प्रोग्राम में लिखा है तो ये कहलाती है कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ये कहलाती है फंक्शन की कॉलिंग, कि ये आपने फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। लेकिन जब वो फंक्शन कॉल होता है तो इसके पीछे ये जो कोड लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डेफिनेशन। इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन का कॉल होना भी इंपॉर्टेंट है और उसका डिफाइन होना भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने फंक्शन को कॉल किया है तो इट मस्ट बी डिफाइन, वो कहीं ना कहीं डिफाइन होगा तभी वो कॉल होगा। आपने कॉल कर लिया और अगर प्रोग्राम को या पाइथन वर्चुअल मशीन को उसकी डेफिनेशन नहीं मिली तो इट शोज एन एरर। तो जितनी इंपॉर्टेंट फंक्शन की कॉलिंग है उतनी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उतनी ही कॉलिंग है। अरे आपने डिफाइन क्यों किया हुआ है, क्योंकि आप फ्यूचर में कहीं ना कहीं इसको कॉल करना चाहते हैं, तभी तो आपने डिफाइन किया है। वाई यू शुड डिफाइन दिस फंक्शन, क्योंकि आप उसको कॉल करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे हमने बोला ना कि बॉस अगर मान लो मैं बोलता हूँ बॉस आगरा में ताजमहल डिफाइंड है, देख के आओ, तो आपको बिल्कुल दिखेगा। आप जाओगे आगरा, वहां पे ताजमहल है तो आपने जब कॉल किया तो वो मिला ना। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ बॉस कि आगरा में सपोज गंगा नदी है, देख के आओ, तो नहीं दिखेगी ना, बिकॉज देयर इज नो गंगा रिवर इन आगरा, फॉर एग्जाम्पल है। तो जो चीज डिफाइन नहीं है उसको कॉल करने से मतलब नहीं है, और जो कॉल है उसको डिफाइन होना जरूरी है। तो जब मैंने प्रिंट लिखा, यह डेफिनेशन है। तो अब यहां पर आप समझना कि जो भी फंक्शन आप कॉल करते हैं नो डाउट उनकी डेफिनेशन होती है, राइट।
लेकिन जहां पर हम बात करते हैं फंक्शंस की, जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं फंक्शन को लेके, तो फंक्शन के दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनबिल्ड फंक्शन, इनबिल्ड फंक्शन है ना, वन इज कॉल्ड इनबिल्ड फंक्शन। इन्हीं को हम बोलते हैं डिराइव्ड फंक्शन, डिराइव्ड। और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, वन इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, है ना, समझना। एक होते हैं इनबिल्ड और एक होते हैं यूजर डिफाइंड। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनबिल्ड मतलब ऐसे फंक्शन जो बने हैं जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपको इनको डिफाइन नहीं करना है। बीइंग अ प्रोग्रामर आपको बस इनको यूज करना है, कॉल करना है। जैसे अभी हमने लॉट ऑफ फंक्शन वी हैव सीन, प्रिंट, इनपुट, एसक्यूआरटी, सम, है ना। इसके अलावा हमने अभी अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग कलेक्शन के फंक्शन देखे। लिस्ट में वी हैव सीन द लॉट ऑफ फंक्शन, रिवर्स फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा सॉर्ट फंक्शन है। ये सारे फंक्शन, जैसे मैंने अभी लिखा, मान लो सम ऑफ 10, 20, 30, सो आई गेट सम ऑफ द नंबर। यदि मैंने बोला मैक्स ऑफ 10, 20, 50, सो इट रिटर्न्स मी द मैक्सिमम एलिमेंट। तो ये जो फंक्शंस हैं ये आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं ना। दिस फंक्शंस आर इनबिल्ड फंक्शन, मतलब आपने नहीं बनाए हैं। ऑलरेडी पाइथन के जो डेवलपर है गुडो एंड रोसम भाई साहब, उन्होंने ये फंक्शन आपको बना के दिए हैं। तो डेवलपर ने जो फंक्शन आपको बना के दिए हैं, आप बीइंग प्रोग्रामर आप उसको क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। और यूज करके आप सॉफ्टवेयर बना के किसको दे रहे हो? यूजर को। ये फंक्शन आपने नहीं बनाया है, दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द डेवलपर। आप समझना एक चीज, देखो आप, मतलब अगर आपको ये फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा इस चीज को समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। मतलब बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में मैं बोलता हूं 3 अलग अलग पर्सन रोल प्ले करते हैं। एक होता है डेवलपर, एक होता है डेवलपर, एक होता है प्रोग्रामर, मतलब अगर आप फंक्शन समझना चाह रहे हैं, और एक होता है यूजर। क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है सर, कौन बना के दे रहा है, कौन यूज कर रहा है। समझो आप, डेवलपर वो पर्सन होते हैं जो लैंग्वेज दी, जिसने आपको लैंग्वेज दी है। जैसे हम बोलते हैं पाइथन के डेवलपर गिडो वन रोसम है, जावा के डेवलपर जेम्स गोसलिन है, सी के डेवलपर डेनिस रिची हैं। तो ये वो डेवलपर होते हैं जिन्होंने आपको लैंग्वेज दी है। और एज ए डेवलपर अगर आपको कोई डेवलपर फंक्शन रेडीमेड बना के दे रहा है, तो इनकी कोडिंग इन्होंने की हुई है। ये सम नाम का कोड लिखा होगा इन्होंने, मैक्स नाम का कोड लिखा होगा, ऐसे लाखों फंक्शन डेवलपर ने आपको लिख के दिए हुए। तो ये जो फंक्शंस है जो ऑलरेडी डेवलपर के थ्रू बनाए हुए हैं, हम बीइंग अ प्रोग्रामर क्या कर रहे हैं? इनको यूज कर रहे हैं। और इनको यूज करके आप सॉफ्टवेयर बना के यूजर को दे रहे हो। यूजर कौन? वो थर्ड पार्टी यूजर जिसको आप सॉफ्टवेयर बना के देना चाह रहे हो। तो मैंने बीइंग अ प्रोग्रामर क्या किया? पाइथन सीखी। सुनना ध्यान से, पाइथन को जब मैंने सीखा तो मुझे पता चला पाइथन में ये फंक्शन है। मैंने उनको यूज किया, सॉफ्टवेयर बनाया और यूजर को दे दिया। लेकिन अगर मैं केवल इतना ही सोचूंगा तो मैं जिंदगी भर प्रोग्रामर ही बना रहूंगा, फिर मैं डेवलपर कभी नहीं बन पाऊंगा। क्यों? केवल फंक्शन के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे केवल फंक्शन को यूज करना आता है। मुझे ये पता है कि पाइथन ने ये फंक्शन दिया, इसका ये यूज है। लिस्ट में सॉर्ट फंक्शन है जो सॉर्टिंग कर देगा, रिवर्स फंक्शन है जो रिवर्स कर देगा, सेट में ऐड फंक्शन है जो डेटा ऐड कर देगा, सम फंक्शन है जो सम निकाल के दे देगा। तो मुझे ये पता है। लेकिन कल को अगर मुझे बोल दिया सर अब आप भी डेवलपर बन जाओ, आप भी पाइथन कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, पाइथन तो पढ़ लिया ना आपने, अब आपको और नए फंक्शन बनाने हैं, तो आप अगर सोचो आपको केवल फंक्शन यूज करते आते हैं तो कभी आप डेवलपर नहीं बन पाओगे ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे फंक्शन बनाना भी सीखेंगे। तो आपको यह समझ में डेवलपर, प्रोग्रामर और यूजर में क्या डिफरेंस है। डेवलपर मतलब वो जो फंक्शन बनाता है, प्रोग्रामर मतलब वो जो फंक्शन यूज करता है। और वो यूजर को तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो आउटपुट से मतलब है। तो जब एक फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे बीइंग अ प्रोग्रामर, यूजर मतलब प्रोग्रामर है यहाँ पे, डेवलपर के लिए यूजर प्रोग्रामर होता है, समझना। और प्रोग्रामर के लिए यूजर एंड यूजर होता है। एंड यूजर मतलब फाइनल यूजर, जिसको सॉफ्टवेयर बना के दिया जा रहा है। और प्रोग्रामर के लिए यूजर मतलब जो दी हुई चीजों को यूज कर रहा है। तो डेवलपर की लैंग्वेज को हम यूज कर रहे हैं। तो जब एक प्रोग्रामर ने आपको फंक्शन दिए तो वो कहला है इनबिल्ड फंक्शन। लेकिन बच्चे मान ले अगर एक फंक्शन पाइथन में नहीं है,
है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शन अवेलेबल हैं, लेकिन मान लो अगर मैंने बोला कि बॉस मुझे क्या करना है, मुझे बाइनरी सर्च का कोड लिखना है, देयर इज़ अ फंक्शन अवेलेबल। लेकिन अगर मान लो ये फंक्शन नहीं है और अगर आपने बना दिया कोई एक ऐसा फंक्शन जो पाइथन में अवेलेबल नहीं है और अगर आपने उसका कोड लिख दिया, है ना, मैंने बोला बॉस इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, जो भी है, मतलब ये चलो ये तो बहुत हेवी कॉन्सेप्ट हो गया, अपन थोड़ा सिंपल बात करते हैं, ठीक। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो अगर कोई फंक्शन पाइथन में अवेलेबल नहीं है और बीइंग अ प्रोग्रामर अगर आपने उसका कोड लिख दिया तो फिर आप प्रोग्रामर कहाँ रहे, फिर आप डेवलपर बन गए ना। मतलब आपने क्या किया, आपको लगा ये पाइथन में फंक्शन नहीं है, आपने बाकायदा वो फंक्शन बनाए। तो जब आप वो फंक्शन बना के दोगे तो उसका एडवांटेज किसको, आपको नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, डेवलपर कभी भी फंक्शन अपने खुद के लिए नहीं बनाता है। अरे गुडो मैन नो सबने फंक्शन खुद के लिए थोड़ी ना बनाया। पाइथन के डेवलपर पाइथन के लिए फंक्शन थोड़ी ना बना रहे, किसके लिए बना रहे, प्रोग्रामर के लिए। तो यदि आप कोई फंक्शन बनाओगे तो उसका फायदा आने वाले प्रोग्रामर को होगा, जो फ्यूचर प्रोग्रामर है उनको फिर उनके कोड नहीं लिखना पड़ेंगे। जैसा अभी हमें कोड लिखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का, मान लो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है तो पाइथन में देयर इज अ फंक्शन अवेलेबल, नो डाउट पाइथन में फंक्शन है। अगर है तो आपकी चॉइस है कि आप उस फंक्शन को यूज़ कर लो। लेकिन पुरानी लैंग्वेज में मुझे कोड लिखना पड़ता था, प्रीवियस लैंग्वेजेस विच आर देयर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जब कोई फंक्शन हम बनाते हैं तो वो यूजर डिफाइन कहलाएगा बीइंग अ प्रोग्रामर, और जो बने बनाए हैं वो क्या कहलाएंगे, इनबिल्ड फंक्शन। तो इनबिल्ड और यूजर डिफाइन दोनों फंक्शन में डिफरेंस समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो इनबिल्ड फंक्शन है जिनकी आप बात कर रहे हो, ये पाइथन ने बना के दिए हैं, बिल्कुल सही। तो अब आप सुनना, पाइथन ने ये जितने भी फंक्शन आपको बना के दिए हैं वो कहीं तो है ना, कहीं तो रखे हुए हैं वो फंक्शन। अब उनको यूज़ कैसे करेंगे तो बात करेंगे अभी हम कि हाउ टू यूज़ इनबिल्ड फंक्शन। कई सारे इनबिल्ड फंक्शन तो हमने भी यूज़ करे ही हैं, अभी और भी करेंगे। तो ये सारे इनबिल्ड फंक्शन पाइथन के डेवलपर ने मुझे कहाँ रख के दिए हुए हैं, तो जहाँ पाइथन के इनबिल्ड फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं मॉड्यूल। पाइथन ने मुझे कहाँ रख के दिए हैं, मॉड्यूल में। अब क्वेश्चन आता है सर ये मॉड्यूल क्या है। अरे पाइथन का प्रोग्राम ही मॉड्यूल कहलाता है। मतलब एवरी फाइल, एक फाइल है जिसमें फंक्शन रखे हुए हैं, उनमें फंक्शन की डेफिनेशन है और वो फाइल के एक्सटेंशन क्या है, .py। मतलब मॉड्यूल एक्चुअली पाइथन फाइल ही होती है, मॉड्यूल कुछ अलग से कुछ नहीं होता है। जैसे अगर आप में किसी ने सी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो दिमाग ही मत लगाना। अगर आपने से किसी ने सी पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा सी के इनबिल्ड फंक्शन कहाँ होते हैं, हेडर फाइल्स में, जिनका एक्सटेंशन होता है .h। लिखते होगा ना हैश इंक्लूड समथिंग .h, सी में, C++ में, राइट। तो वैसे ही पाइथन में जो इनबिल्ड फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस, जैसे अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फंक्शंस की बात करेंगे तो देयर इज एन OS मॉड्यूल। हम मैथमेटिक फंक्शन से रिलेटेड बात करेंगे तो देयर इज अ मैथ मॉड्यूल। हम गेमिंग से रिलेटेड फंक्शन की बात करेंगे तो देयर इज अ गेम पाई मॉड्यूल। तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स में आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग फंक्शन। तो ये भी ध्यान रखना कि डेवलपर कभी ऐसा नहीं करे। अब क्वेश्चन आता है सर एक ही मॉड्यूल बना देते, सारे फंक्शन उसी में रख देते, तो ऐसा नहीं करेंगे वो। क्यों नहीं करेंगे उसका रीज़न अभी हम बात करेंगे। क्योंकि किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को अगर आपको यूज़ करना है, जैसे मान लो एक मॉड्यूल है मैथ, तो इस मैथ मॉड्यूल को अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे अपने प्रोग्राम में इसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। अभी हम बात करेंगे इंपोर्ट की इस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में लाना पड़ेगा, तब मैं इस मॉड्यूल के फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। तो अब क्वेश्चन है सर अभी तक भी तो हमने इतने सारे फंक्शन यूज़ करें, लिस्ट के फंक्शन करें, अभी तक तो हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो अभी बात करेंगे ना, थोड़ा सा वेट कर लें कि कुछ डिफ़ॉल्ट इंपोर्टिंग भी होती है, कुछ डिफ़ॉल्ट इंपोर्टिंग कॉन्सेप्ट भी होता है जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें केवल मुझे आपको बताना है फंक्शन होते क्या हैं, व्हाट इज़ फंक्शन इन पाइथन, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, इनबिल्ड और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम भी जब हमारे फंक्शन बनाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे, हम मॉड्यूल्स में। लेकिन वहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हम हमारे फंक्शन बनाएंगे तो ये 2 टाइप के होंगे, या तो ये फंक्शन आप पब्लिकली बनाओगे या आप ये फंक्शन प्राइवेट बनाओगे। इस पर भी डिस्कस करेंगे पब्लिक और प्राइवेट फंक्शन क्या होते हैं। पब्लिक मतलब यदि आपने देखो एक फंक्शन को अगर आपने ऐसी प्लेस पर रख दिया है कि जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, लाइक मॉड्यूल, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक फंक्शन। लेकिन अगर आपने फंक्शन को ऐसी प्लेस पर रखा है जहां केवल आप यूज कर पा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फंक्शन। वो अपना खुद का फंक्शन है, वो आपने सबके लिए नहीं बनाया है। तो दोनों टाइप के फंक्शन की बात हम करेंगे।
यूजर डिफाइंड फंक्शन में। और इनबिल्ड समझ में आया आपको? इनबिल्ड मतलब ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइंड है और मॉड्यूल में रखे हुए हैं। एंड एवरी मॉड्यूल इन पाइथन इज अ पाइथन फाइल एक्चुअली, वो सब मॉड्यूल में है। एंड टू एक्सेस दिस फंक्शन वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल, जो कि हम अभी फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में है, व्हाट इज फंक्शन। अब फंक्शन कैसे बनाना है सर, खुद के फंक्शन कैसे बनाएंगे? तो खुद के तो बाद में बनाएंगे, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के फंक्शंस की बात करेंगे। देयर आर सम इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स इन पाइथन, उनकी हम बात करेंगे। हम हमारे खुद के फंक्शन भी डिफाइन करेंगे। बट मिलते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट के लिए अगली कक्षा में। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन, क्या होता है फंक्शन, ये आपको समझ में आया होगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, समझना। आप बोलोगे सर आपके लिए तो हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अब है तो कुछ नहीं कर सकते ना। इंटरव्यू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, व्हाट डू मीन बाय मॉड्यूल, पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, टेल मी सब इंपॉर्टेंट नेम ऑफ मॉड्यूल, गेमिंग मॉड्यूल के नाम बताओ। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट टिल देन आप इसको एक बार अच्छे से समझिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इनबिल्ड मॉड्यूल और इनबिल्ड फंक्शंस के साथ। ठीक है, टिल देन चलिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक तो करना ही बनता ही है, कमेंट भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बनता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।